पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान की चैन फैमिली के ऊपर कुछ मिस्टीरियस बंदों ने अटैक करना शुरू कर दिया था। वो लोग भी यहाँ पर उसी ट्रेजर की तलाश में आए हुए थे जिसके पीछे और भी कई सारे सेक्ट वाले पड़े हुए हैं। तो चैंतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो उन सभी को बढ़िया तरीके से सबक सिखा रहा था। वो लोग भी कमजोर नहीं रहे तो वो चैंतियान के अटैक का जवाबी हमला करते हैं और इस वजह से चैंतियान कहीं कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ने लग गया था। लेकिन द मिलियन वहां पर आकर चैंतियान की मदद करती है और सारे बदमाशों को मार डालती है। लेकिन इतने सारे हमलों को होता हुआ देखकर चैंतियान की चैन फैमिली ने डिसाइड किया था कि वो लोग यहाँ से चले जाएंगे ताकि आगे से कोई भी उनके ऊपर दोबारा हमला ना कर सके। यही उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैन फैमिली के जो एंसेस्टर थे वो कह रहे थे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमारे जो पहले के एंसेस्टर थे उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाया जो कि मुझे देना था। मेरी जिम्मेदारी थी कि मुझे चैन फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। ये चीज मुझसे नहीं हो पाई। हमारे एंसेस्टर ने कितने सारों ने अपनी जान गंवा दी हमारी इस चैन फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए। लेकिन आज मैं अपने एंसेस्टर वाली राह पर नहीं चल पाया तो इसके लिए मैं मरने की सजा का हकदार हूँ। लेकिन बाकी सारे लोग सुप्रीम एडर से कह रहे होते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सब ने और आपने भी अच्छी कोशिश की थी हमारी चैन फैमिली को बचाने के लिए। और वैसे भी हमारी चैन फैमिली अभी भी बाकी है। हमारे चैन फैमिली के कई सारे मेंबर जिंदा है तो हम वापस से हमारी चैन फैमिली को वैसा ही बना लेंगे जैसा कि पहले हुआ करती थी। बस अब मुसीबत के टाइम पे हमें एक साथ और संभल कर फैसला लेना होगा। तो चैंतियन का जो कजन था वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मेरे ख्याल से ना हमें यहाँ से इंपीरियल सिटी के अंदर चले जाना चाहिए। यहाँ पर तो हम नहीं रुक सकते तो इंपीरियल सिटी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा वहाँ पर रहने के लिए। कुछ टाइम पे इंपीरियल सिटी नए डिसेबल को सेलेक्ट भी करने वाला है तो हम वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएंगे। जिस पर चैंतियन के अंकल जो थे वो कहते कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारे सेट का एक डिसेबल भी था तो वो भी वहाँ पर इंपीरियल सिटी के अंदर गया था। वो हमेशा बताता है कि वहाँ पर वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके साथ कोई भी भेदभाव वगैरह भी नहीं होता। तो ये चीज सही है कि हमें यहाँ से इंपीरियल सिटी के अंदर ही चले जाना चाहिए। लेकिन चैंतियन कहता है कि शायद मैं ना इंपीरियल सिटी के अंदर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी वहाँ के बंदों से पुरानी दुश्मनी है। कुछ थोड़ा सा पंगा हो गया था हमारे बीच में तो वो लोग मुझे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप लोगों को जाना है तो आप वहाँ पर जा सकते हो। मैं यहाँ से एंशिएंट टेरिटरी के अंदर जा रहा हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे साथ आ जाएं क्योंकि अगर हम सब एक ही जगह पर जाएंगे ना तो फिर से हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। कुछ लोग अलग सेक्ट में, कुछ लोग अलग सेक्ट में और कुछ लोग अलग अलग जगह पर चले जाएंगे। तो मैं तो यहाँ से एंशिएंट टेरिटरी जा रहा हूँ तो जो भी मेरे साथ आना चाहता है वो आ सकता है। लाओजी चैंतियन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी ना, तुम जहाँ पर भी जाओ मैं तुम्हारे साथ ही जाने वाली हूँ। हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। साथ ही साथ कुछ और भी डिसेबल थे तो वो भी चैंतियन के साथ एंशिएंट टेरिटरी में जाने के लिए रेडी हो चुके थे। वो लोग भले से अलग अलग जगह पर चले जाएंगे लेकिन सबका मकसद एक ही होगा कि खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद जितने भी दुश्मन है उन सभी का मुकाबला करते हुए उनसे बदला ले सके। वो जो सुप्रीम एडर थे वो चैंतियन से कह रहे होते हैं कि देखो चैंतियन, आज तुमने हमें यहाँ पर आकर बचाया है वरना हमारे जो कुछ लोग बचे हुए ना ये लोग भी मर गए होते। तो मैं तुम्हें हमारी चैन फैमिली के एक हेड की पोजीशन दे रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे इस चीज के लिए इनकार नहीं करोगे। चैंतियन कहता है कि अरे मैं इतना ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा नहीं हूँ, मैं कैसे चैन फैमिली का हेड बन सकता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन चैंतियन के फादर और बाकी सारे लोग चैंतियन से कहते कि नहीं, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हमें तुम्हारे जैसा ही बंदा चाहिए हमारी बची हुई चैन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। और उम्मीद है कि हेड बनने के बाद तुम ये काम और अच्छी तरह से कर पाओगे। इसके बाद सुप्रीम एल्डर चैंतियन से कहते हैं कि चैंतियन आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो चैंतियन से कह रहे होते कि मैं तुम्हें वो चीज बताना चाहता हूँ कि आखिर इतने सारे लोग हमारी चैन फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं, वो लोग हमसे चाहते क्या हैं। जिसके बाद सुप्रीम एल्डर एक जगह पर आते हैं जो कि चैन फैमिली का एक सीक्रेट तहखाना है। उसके अंदर ही चैन फैमिली की खास चीजों को रखा जाता है। चैंतियन को इससे पहले कभी पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह यहाँ पर मौजूद है। आज पहली बार उसने इस जगह को देखा था जिसको देखकर वो हैरान रह जाता है। वहाँ पर जितने भी एंसेस्टर पहले मर चुके हैं उन सभी के नेम प्लेट को भी रखा गया था जिन्होंने चैन फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान तक के गंवा दी। सुप्रीम एल्डर जो थे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर किसी तरह की बहुत ही मिस्टीरियस बॉक्स को ले आते हैं। उस बॉक्स के अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी और ये वही बॉक्स था जिसके पीछे सारे लोग पड़े थे और उनको ये ट्रेजर चाहिए था। सुप्रीम एल्डर चैंतियन को बता रहे होते कि तुम्हें पता है ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को हम पिछले 1000 साल से प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे
हैं, हमारी चैन फैमिली का हर एक जो एंसेस्टर एल्डर वगैरह आ चुका है, उसको सबसे बड़ी यही जिम्मेदारी फॉलो करनी पड़ती है कि उसे इस चीज की गार्डियन करनी है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये बॉक्स दुश्मनों के हाथों में नहीं लगना चाहिए। पहले के टाइम पे तो हमारी चैन फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हुआ करते थे, तो कोई भी हमारी चैन फैमिली के सामने भटकने की भी कोशिश नहीं कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे करते हुए जब हमारे पुराने एंसेस्टर मरते गए, तो करीब आज से 300 साल पहले दुआनमू फैमिली आई। दुआनमू फैमिली सबसे पहली वही थी जिसने हमारी चैन फैमिली के ऊपर गलत नजर डाली ताकि वो हमसे इस बॉक्स को छीन सके। दुआनमू फैमिली ने हमारी चैन फैमिली के करीब 9,980 लोगों को मार दिया। मैंने एक एक का गिन कर हिसाब रखा है। हमने अपनी जान लगाकर दुआनमू फैमिली से इस बॉक्स को तो बचा लिया, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को खो दिया। दुआनमू फैमिली का देखा देखी बाकी फैमिली में भी अब हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। उनको लगता है कि हम कमजोर हैं, जो कि एक हिसाब से उनकी बात सही भी है, क्योंकि आज के टाइम पे हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जितना कि स्ट्रॉन्ग हम पहले के टाइम पे हुआ करते थे। तो चैंतियन, मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर अब इतनी ताकत बची हुई है कि आगे के टाइम पे मैं इस बॉक्स को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। तो हेड बनने के नाते मैं इस बॉक्स की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। आगे से तुम्हें इस बॉक्स को प्रोटेक्ट करना है, और एक बात का हमेशा याद रखना, दुनिया में कभी भी जहाँ पर भी तुम जाओ और कोई भी तुम्हें दुआनमू फैमिली का इंसान दिखाई दे जो किसी भी तरह से दुआनमू फैमिली से लिंक होता है ना, उसको जिंदा मत छोड़ना। मैं दुआनमू फैमिली के हर एक इंसान को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। वादा करो कि तुम्हारे एक वो इंसान को मार दोगे। चैंपियन कहता है कि ठीक है, वो सारी बातें आपकी सही है, लेकिन मुझे एक चीज में डाउट है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर है क्या। ऐसा क्या है इस बॉक्स के अंदर जिसके पीछे सारे के सारे लोग पड़े हुए हैं। तो बाकी सारे लोग चैंपियन को बता रहे होते हैं कि देखो, दुनिया में ना कुछ ऐसी किताबें थी जिनके अंदर रीइंकार्नेशन के प्रोसेस में मास्टरी हासिल करने की स्किल थी। एक नहीं बल्कि 2 से 3 ऐसी किताब थी जिनको अगर कोई इंसान पढ़ लेता है ना, तो वो रीइंकार्नेशन में मास्टरी हासिल कर लेगा। वो जब चाहे किसी भी इंसान को मार कर उसे दूसरा जन्म दे सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग उसके पास पावर आ जाएगी, और वही किताब इस बॉक्स के अंदर रखी हुई है। हालांकि एक किताब से तुम एकदम मास्टर नहीं हो जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास बाकी की भी किताबें मौजूद है ना, तो सबको पढ़ने के बाद तुम रीइंकार्नेशन के प्रोसेस में एकदम मास्टरी हासिल कर लोगे। हो सकता है कि जितने लोग हमसे ये किताब छीनने के लिए आए हुए थे, उनके पास बाकी की किताबें पहले से मौजूद हो, और सिर्फ हमारी ये जो फैमिली की किताब है ना, ये बची हुई होगी। अगर ये भी उनके पास चली जाती है तो वो लोग रीइंकार्नेशन का प्रोसेस अच्छे से सीख जाते, लेकिन हमने ये किताब उन्हें नहीं दी। तो आगे से अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम भी इस किताब को प्रोटेक्ट करोगे। चैंपियन एकदम हैरान रह चुका था कि क्या सच में इसके अंदर एक किताब है। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, वो भी ऐसी किताब जिसको सीखने के बाद रीइंकार्नेशन का प्रोसेस सीखा जा सकता है। बहुत ही हार्ड चीज है, ये मानना पड़ेगा। ये सच में बहुत ही कमाल का ट्रेजर है, तभी तो सारे लोग हाथ धोकर इसके पीछे पड़े हुए थे। वो सभी लोग चैंपियन से दोबारा कहते कि देखो चैंपियन, आज जो बात हुई ना, इसको हमेशा याद रखना। इस किताब को प्रोटेक्ट करना, दुआनमू फैमिली के हर एक इंसान को मारना, और हमारी चैन फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहना। उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। तो वहीं हम स्वॉर्ड एम्परर को देखते हैं। वो खुद भी हैरान रह गया था कि रीइंकार्नेशन वाली किताब इनके पास है। मतलब साफ है कि इस चैन फैमिली को, जो फैमिली मैं समझ रहा था ना, ये लोग बिल्कुल वही हैं। इसी चैन फैमिली को मैं काफी टाइम से तो ढूंढ रहा था, लेकिन स्वॉर्ड एम्पायर ने ऐसा क्यों कहा, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद चैंपियन वापस से अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, और जब वो अपना कल्टीवेशन कर रहा था तो स्वॉर्ड एम्पायर उससे कहता है कि इतनी जल्दी जल्दी क्या कल्टीवेशन कर रहे हो, तुमने अभी ना रॉयल फैमिली के जो लीडर को मारा है, वो वुजोंग लेवल पे था। उसको मारने के बाद वो जितनी भी उसकी पावर थी वो तुम्हारे अंदर आ चुकी है। इस वजह से तुम अपने वुजोंग लेवल के 2nd लेवल पे पहुंच चुके हो। तो इतना ज्यादा खुद की बॉडी पे प्रेशर मत डालो, अभी थोड़ा तुम आराम कर सकते हो। चैंपियन जो था वो स्वॉर्ड एम्पायर से कहता है कि स्वॉर्ड एम्पायर, मैं ना एक बार उस किताब को देखना चाहता हूँ जो कि उस बॉक्स के अंदर मौजूद है। तो आपको पता है क्या इस बॉक्स का सील कैसे खोला जा सकता है? मैं इसको एक बार खोलना चाहता हूँ। तो स्वॉर्ड एम्पायर कहता है कि पागल हो गए हो क्या, ये बॉक्स इतना ज्यादा पावर से इसको पैक किया गया है ना, जो कि तुम अभी तो बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम इस बॉक्स खोल पाओगे। तुम क्या, शायद मैं भी अभी इस बॉक्स को नहीं खोल पाऊंगा, इतना कमाल का है ये। लेकिन हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद तो वैसे भी करूंगा, और साथ ही साथ अगर मुझे भी कोई दुआनमू फैमिली का बंदा लगता है कि हाँ ये दुआनमू फैमिली से बिलोंग करता होगा, तो मैं उसकी भी जानकारी तुम्हें ला कर दूंगा ताकि तुम उसको मार सको। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं
नहीं है। ये सुनकर चैंतियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर लाओजी पहुँच जाती है जो चैंतियान के लिए एक लेटर लेकर आई थी। वो रोते हुए कहती है कि तुम्हारे फादर चले गए, उन्होंने मेरे पास तुम्हारे लिए ये लेटर छोड़ा है। तो चैंतियान जैसे ही उस लेटर को पढ़ता है, उस लेटर में लिखा हुआ था चैंतियान के फादर ने कि बेटा मुझे माफ कर देना जो मैं तुम्हें बिना गुड बाय कहे जा रहा हूँ, लेकिन भरोसा रखो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। जितना भी तुमने प्रोग्रेस हासिल की है ना वो बहुत है, और मुझे लगता है कि तुम अब आगे से खुद की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हो। मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरा जो बचा हुआ काम है ना मैं उसको करने के लिए चाह रहा हूँ, और वो काम है तुम्हारी माँ को बचाना। आज से करीब 18 साल पहले डिवान लैंड वालों ने ना तुम्हारी माँ को उठा लिया था। उस टाइम डिवान लैंड वालों ने हमारी फैमिली के ऊपर हमला किया, तो हमें बचाने के लिए जब तुम बहुत ज्यादा छोटे थे, और तुम्हें और मुझे बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने खुद को डिवान लैंड वालों के हवाले कर दिया, जो तुम्हारी माँ को लेकर चले गए। मैं बहुत ज्यादा चाह रहा था कि उसको बचाने के पहले चले जाऊं, लेकिन मेरे ऊपर तुम्हारी जिम्मेदारी थी। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया है कि मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा टेंशन ना लो। तुम खुद इतने होशियार हो कि खुद को संभाल लोगे। तो मैं जा रहा हूँ तुम्हारी माँ को बचाने के लिए। जानता हूँ कि डिवान लैंड वाले लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं तुम्हारी माँ को बचाकर रिटर्न लेकर आऊंगा। चैंतियान एकदम शॉक में जा चुका था, क्योंकि उसको उसकी माँ के बारे में पता ही नहीं था। उसको लग रहा था कि उसकी माँ इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन आज उसको सच्चाई पता चली कि उसकी माँ आज भी इस दुनिया में है, वो भी डिवाइन लैंड वालों के पास। जिस चीज को जानकर वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था कि जल्द से जल्द अगर मेरी माँ आ जाती है तो मैं उनको एक बार वापस देख पाऊंगा, जो कि मैंने इससे पहले उन्हें कभी नहीं देखा। इसलिए वो रोते हुए लाओजी को गले लगा लेता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।